हेलो हेलो जी लो, हम आ गए टीचर्स डे वाले दिन। नमस्कार 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 भांजे और भांजियों, आप सभी का स्वागत है। हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी बच्चों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं वीडियो दिखाई दे रही है? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? और वैसे टीचर्स डे वाले दिन यार रंग बिरंगे कपड़े अलाउड होने चाहिए टीचर्स को, जब चिल्ड्रंस डे वाले दिन बच्चों को अलाउड होते हैं। तो आज मैं भी थोड़ा बन ठन के आता। खैर, इससे बढ़िया पोशाक और क्या होगी, है ना। चलिए, तो कौन कौन तैयारी करके आया भाई टीचर्स डे की? ओ भाई, टीचर्स डे का खतरनाक जोश बच्चों में दिखाई दे रहा है, अर्जुनाज में दिखाई दे रहा है, और अर्जुनाज ने आग लगा रखी है चैट में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पावन दिन की आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। और मैं कुछ दो चार छोटी छोटी बातें आपसे कर लेता हूं टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो सर, हम तो स्कूल में तो सेलिब्रेशन करते हैं, अब आप यहां पर सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो कंसीडरिंग दिस एज एन ऑफलाइन क्लास, तो मैं आपको बता दूं कि भाई थोड़ी सी हम भी सेलिब्रेशन कर लेते हैं, है ना। चलिए, हैप्पी टीचर्स डे भाई, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। तो सबसे पहले मेरे जितने भी टीचर्स रहे हैं उन सबको सत सत नमन, और उनकी गाइडेंस और उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं जिस भी मुकाम पे हूं उनकी वजह से पहुंच पाया हूं। पूरा 100% क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगा। साथ में भगवान का आशीर्वाद और पेरेंट्स का साथ तो ऑब्वियसली है ही है। तो बस हमेशा अपने टीचर्स जहां भी दिखें, चाहे आप उनसे कभी भी मिलो, जब तुम अपनी जिंदगी में बड़े आदमी बन जाओगे तब भी अपने टीचर से मिलो, तो प्लीज उनको झुक कर प्रणाम करो, और जो हमारे इंडियन कल्चर में है पैर छुओ, और फिर अपने मन की बातें करो कि सर उस दिन हम वहां पे पढ़ते थे और मजे आते थे, है ना। तो जितने भी टीचर्स पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत में जहां पर भी खड़े होकर बच्चों का भविष्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं या लगे हुए हैं, तो उन सभी को भी बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत रिस्पेक्ट। क्योंकि जैसे होता है ना कि हर एक प्रोफेशन जो है, ये अकेला ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी सारे प्रोफेशंस बनाता है ना। तो टीचर होना अपने आप में एक गर्व की बात है, सम्मान की बात है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी है, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी बच्चे को, जो कि जनरली इंसान ही है, या टीचर के मतलब टीचर के साथ साथ इंसान भी तो है, जज कर लिया जाता है किसी बच्चे को उसकी हरकतें देखकर, उसकी शरारतें देखकर। बहुत जल्दी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी के बारे में कुछ बोल दिया हो कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, तो वो सब बातें आप इग्नोर करें। समझें कि टीचर इंसान ही तो है सर, हो जाती है गलतियां, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बट यस, ये जो सामने इंसान खड़ा है, ये हमारी जिंदगी बदलने के लिए, हमारे साथ मेहनत करने के लिए एकदम तत्पर है, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ सर, आप तो टीचर के साथ साथ मामू भी हो तो डबल प्यार भेज रहे हो क्या? शाबाश, ठीक है। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे बेटा, हैप्पी टीचर्स डे। सही है, सही है, सही है। हम्म। और क्या है, मतलब और कुछ दिमाग में आ तो रहा था कि बहुत सारी चीजों पर बात करनी है, बट अब पता नहीं तुम्हारे सामने आके मैं ब्लैंक हो जाता हूं, नर्वस हो जाता हूं। सर, आप और नर्वस लगते तो नहीं कहीं से आप तो हमें नर्वस फील करवा देते हो। मैं कहा वो तो एक ही बात है। हाफ डे, हाँ आज थोड़ी जल्दी छुट्टी कर दूंगा। और बताओ, होना चाहिए ना भाई, जब ऑफलाइन में ये सब चीजें होती हैं तो वाई नॉट इन द ऑनलाइन। मान लो अभी ऑफलाइन में होता तो अभी आते ही भाई बोर्ड पे लिखा होता हैप्पी टीचर्स डे, है ना। अब देखो, अब वो लड़कियों वाले काम भी मैं ही कर लेता हूं। लड़कियां लिखती ऐसे, हैप्पी टीचर्स डे, फिर यहां पर कुछ ना कुछ वो मेरी मिमिक्री कुछ डायलॉग लिखे होते, होप सो, है ना। ऐसा होता है, मतलब ऑफलाइन में सेलिब्रेशंस देखी हैं। तो लो भाई, ये भी बना लिया है। और बताओ सेलिब्रेशन पे क्या होना चाहिए? लो भाई, ये बताओ सर। सर, समोसे और कोल्ड ड्रिंक हो जाती तो मजा आ जाता। मैंने कहा देखो, आज वाले दिन तो तुम मुझे पार्टी दो, ठीक है, आए ना ठीक है, हाँ।
डांस हो जाए, मैं करके दिखाऊं? वाह यार, तुम मतलब कितने जोरदार लोग हो। चिल्ड्रंस डे हो, कोई ओकेजन हो, कोई मतलब टीचर्स डे हो, तो बोले सर आप पार्टी दो, आप पैसा खर्च करो, आप नाच के दिखाओ, आप गाना गा के सुनाओ। जबकि टीचर्स डे भाई ऑफलाइन में सबने बनाया, मैं भी बच्चा रहा हूं, स्टूडेंट रहा हूं। तो बच्चे जो आके टीचर की मिमिक्री करते थे, टीचर के पढ़ाने का स्टाइल कॉपी करते थे, या कुछ इमोशनल पोइट लिख के लाते थे, या कोई कविता टीचर के डेडिकेट करते थे। हाँ है ना? हाँ, डांस। फरेरो टॉर्चर नहीं चाहिए भाई, है ना? नहीं चाहिए। आज एक खतरनाक काम करते हैं, वो कहां गया भाई? तैयार हो जाइए भाई, जो जो बनियान में बैठे हैं, मैं वीडियो कॉल करने वाला हूं, तैयार हो जाना। रेडी 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 रेडी। म्यूजिक म्यूजिक भी हो जाए थोड़ा, है म्यूजिक का भी जुगाड़ रखा हुआ अपने पास, टेंशन ना लो। जेई वाला बैच है, और बैच हमारे पास में है जी अर्जुना कहाँ है भाई? अर्जुन ये रहे। हाँ, रिलेशन कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू, और ये किया मिनिमाइज। तैयार हो जाइए इन द हिस्ट्री ऑफ। चलिए, वीडियो कॉल का फीचर कहां होता है इसमें? मैं तो भूल और गया यार, इतने दिनों से वीडियो कॉल भी नहीं की है। रुको रुको एक सेकंड, यहां होता है ये। कंप्यूटर जी, लगाया जाए फोन अर्जुनास को। पूजा कुमारी, गायत्री, अभिषेक कुमार, प्रीति गुप्ता, शालू कुमारी, लड़कियां बहुत सारी आई हैं भाई। तरुण कुमार, कृतिका राज, अच्छा मिल भी गया फोन। चलिए उठा लीजिए जिसको मैं मिला रहा हूं। मी मत लिखो भाई, मी मत लिखो। जिसका नंबर लगेगा वो उठा लीजिएगा फोन। इसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है क्या? उठ गया उठ गया है, गायत्री जी ने फोन उठा लिया है। बेटा कैमरा तो ऑन कर। हेलो। अच्छा, इसको माइक अनम्यूट भी कर सकते हैं भाई। फीचर बहुत खतरनाक है अपने पास। एक बार उठे तो सही। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? एक सेकेंड, वापस देखते हैं कंप्यूटर जी दोबारा। और तरुण ने भी फोन उठा लिया है। ये सिर्फ घंटी जाए जा रही है उधर से, तुम लोग उठा नहीं रहे हो यार। अरे उठा लो भाई, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीचर से आप इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है आपको, और आपकी शक्ल पूरा बैच देख पाएगा आज। पहले कोई फोन तो उठाए। म्यूट कहां से कर दिया मैंने? कुछ हो ही नहीं रहा। चलो और किसी को मिला। सक्षम त्यागी जी हैं, और कौन है भाई? जीत पाटे हैं, विकास है, सुमित हजारे हैं, तेजस्वी पाठक हैं, हु आदित्य नाम तो ढंग से रखता, उमंग शुक्ला है, अथर्व है। उठ गया उठ गया उठ गया भाई। कमान कमान कमान। ये कुछ मेरी तरफ से गड़बड़ है क्या? इज दिस फ्रॉम माई साइड और योर साइड? सुमित कमान बेटा। ओह सुमित, तेजस्वी और नीचे, अरे वाह वाह वाह। आया आया। आन मिलो सजना। अरे यार फोन तो उठाओ भाई। इसके आगे से हाथ तो उठा, कैमरे के आगे से काला काला कर रखा है। भविष्य अंधकार में है, ये सुना तो था, देख पहली बार रहा हूं। भाई हटा तो सही फोन कैमरा। आ गया भाई, ये आया है। अरे वाह विकास बेटा, आवाज आ रही है क्या? विकास के साथ छोटा विकास भी है। विकास आवाज आ रही है? हेलो। हमारे साथ विकास जी जुड़ चुके हैं, शाबाश। बेटा तेरी आवाज मुझे नहीं आ रही यार, ये क्या फीचर करना पड़ेगा, अब समझ नहीं आ रहा। विकास इशारों में बात करेंगे, अपने इशारों में। हेलो। थम्स अप करके भेजिए अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं। अबे अंगूठा उठा दे। अनम्यूट।
अनम्यूट ही है भाई, इस पे क्लिक करूंगा तो म्यूट हो जाएगा। सुमित, तेजस्वी, आदित्य शराफ, उत्साब मलिक, नीलांशी, विकास जी है जो है वो, विकास जी का कॉल लगा है भाई सबसे पहले। अबे ये क्या सब क्या लिख रहे हो यार? गलत बात है ना? नहीं 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 नहीं, तुम्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है, जो भी बोलूंगा मैं ही बोलूंगा, ठीक है? हाँ। टेक टीम को फोन करूं? जब विकास का फोन मिल गया मतलब मेरी तरफ सारी चीजें सही हैं, इसका मतलब तुम्हारी तरफ गड़बड़ है। कपड़े बड़े पहने चलेगी क्या? यश चौहान, अंजलि राय, समृद्धि, अथर्व, अथर्व को 2-3 बार मिला दिया भाई। डिफॉल्ट माइक्रोफोन, कम्युनिकेशन माइक्रोफोन यूएसबी एसडी पर कोई दिखे तो पहली बार मिलाई वीडियो कॉल और ये हो गया है हॉल। इंटरनल कम्युनिकेशन का मेल भी आया हुआ मुझे। आज हमारा लगता है सर्वर रिपेयर हो रहा होगा। एवरी विन डिजर्व्स रिकॉग्नाइजेशन। अच्छा, टेक टीम को बुलाया जाए। अब टेक टीम घर पे कहां से आएगी यार, फिर वो टाइम वेस्ट करेंगे। चलो मैं आप सभी बच्चों से माफी चाहता हूं कि मैंने आपको वीडियो, हाँ विकास जी आ गए। विकास थम्स अप कर दे बेटा, थम्स अप, थम्स अप, टेस्ट द थंडर। विकास बेटा पीछे गेट पर क्या, ओहो नीलांशी जी भी आ चुकी हैं, वेरी गुड। हाँ नीलांशी जी बाल एकदम सही हैं आपके। अब आप बोलिए प्लीज, आपको पूरी जनता देख रही है। सुमित भी हमारे पास में आ चुके हैं। अरे वाह सुमित, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अबे तुम लोगों को मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? थम्स अप तो करो। हेलो, थम्स अप, थम्स अप। थम्स अप आ रही है आवाज? सुमित, अबे सुमित, संतोष सब है। वाह। नीलांशी है फिर, अरे वाह उस्ताब भी है हमारे पास में, उत्साब सॉरी। अंजलि जी भी आने वाली हैं और श्रेयांश सिंह भी आ चुके हैं। माइक टेस्टिंग 1 2 3, एयरलाइन 146 रेडी टू टेक ऑफ। भाई साहब ये तो हेलीकॉप्टर, ये तो पायलट लग रहे हैं एकदम। कितने प्यारे प्यारे मासूम मासूम बच्चे हैं यार। मैं ऐसे ही कहा, मैं चक्करों में लगा हुआ हूं। देखो एकदम भोले भाले बच्चे बेचारे 10वीं से निकल के। सुमित देखो एकदम, यार इसको कैसे, मतलब हाउ कैन आई इम्प्रोवाइज दिस थिंग? गेमर है, उसको पकड़ते हैं फिर। एक सेकंड, गेमर कौन है बेटा? उत्साह, हेलो। लगता है हमारे संवाददाता से हमारी बात नहीं कनेक्ट हो पा रही है, मौसम खराब होने की वजह से। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मैं अपने सभी व्यूअर्स से माफी चाहूंगा कि आज जो है वो मौसम की खराबी की वजह से हमारी आवाज, उनकी आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही है। और श्रेयांश, श्रेयांश कैसे, क्या है वहां पर? आप पहुंच चुके हैं मौकाए घटनाएं वारदात पे, क्या है? आपको मेरी आवाज आ रही है श्रेयांश? हाँ, आपके होठ हिलते हुए तो हमें देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। क्या आ रही है आवाज श्रेयांश? श्रेयांश, जनता आपको सुनना चाहती है, नहीं आ रही आवाज? अरे यार, इतना बड़ा हेडफोन का खर्चा किया है। हाँ हाँ हाँ, नीलांशी जी को मेरी आवाज आ रही है बेटा। नीलांशी हाथ हिलाओ, शाबाश, थम्स अप कर दो। आवाज नहीं आ रही मुझे पता है, ये कैसी वीडियो कॉल है? ओहो, विकास जी भी हाथ हिला रहे हैं, शाबाश। अरे यार, चलो ठीक है, आपने नन्हे नन्हे मासूम मासूम तो जो आपके बच्चे हैं बैच के, उनको तो देख ही लिया है ना। आई एम रियली सॉरी कि मैं सही से वीडियो कॉल नहीं कर पाया, आई डोंट नो, है ना। नहीं, उनके पास ही मेरी आवाज नहीं जा रही है। हाँ बस 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 बस, चले जाओ अब तुम।
हाँ बेटा बंद कर दो इसको, क्योंकि आवाज तो आ नहीं रही है यार। ठीक है, हाँ है ना। आवाज नहीं आ रही है, इसलिए प्लीज इसको बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ ना। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। अब आवाज का पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं एक बार टेक टीम से कनेक्ट करूंगा इसके बाद में कि ये कैसी टेक है जो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा। बट हाँ, मेरे को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों से सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, और सभी मतलब एज ए स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं बेचारे यार, अपनी जगह पे तो अच्छे ही हैं, है ना। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्टोरी? कौन सी स्टोरी? विच स्टोरी डू यू वॉन्ट? पहले एक काम करते, पहले पढ़ लेते हैं फिर स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? ये बात ठीक लगती है। मैं तो आज सोच रहा था कि वीडियो कॉल मिलाकर किसी की भी मिमिक्री, कुछ डायलॉग वायलॉग सुनते इनसे यार, मजे आते कि हाँ सर आप आते हो क्लास में तो ऐसे करते हो, फिर आप हमें पता होता अब ऐसे बोलने वाले हो, फिर अचानक से आप ऐसे बोलने वाले हो, है ना, है ना। इसीलिए पहले पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हो, है ना, थोड़ा पढ़ लिया जाए फिर लास्ट में। आज वैसे भी क्लास का ड्यूरेशन छोटा है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं 5:30 तक आपको फ्री कर दूं, ठीक है। तो वापस वंस अगेन सभी बच्चों को इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा कि तुम्हारे बिना कभी नहीं रहना चाहूंगा, ठीक है। और साथ साथ में प्लीज पढ़ाई करते रहें प्लीज, ठीक है, हाँ है ना। लास्ट में घूम फिरकर मुझे वो बात बोलनी पड़ी जाती है जिससे थोड़ा बहुत आपका मूड ऑफ हो सके, बट दैट इज द क्रूड रियलिटी, वही कटु सत्य है। जिस भी एरिया से आप हैं, जिस भी हालातों में आप हैं, कोई भी उस हालात को फाइनली रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसका कोई भी कहीं पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक ही चीज की अकाउंटेबिलिटी पूरी दुनिया, समाज, और कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा मैं भी हूं, तो मैं भी वही देख लेता हूं कि हाँ यार, कि आपका रिजल्ट क्या रहा, नहीं समझे। ऑल्दो वो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने हो सकता है अपने एकेडमिक ईयर में जब वो पढ़ाई कर रहे थे 11th-12th में, तब इतना अच्छा नहीं किया होगा, बट अभी वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं। क्योंकि हम डायरेक्टली क्या है, जो समाज का आईना है उसी का हिस्सा मैं हूं, तो उसमें हम कहीं ना कहीं एक बच्चे की सक्सेस तोलते हैं उस चीज से कि भाई तेरा पैकेज कितना लगा, तू कौन सी आईआईटी में पढ़ रहा है। अच्छी बात है, अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छे पैकेज पाना, ये बहुत अच्छी बात है, बट दैट डजेंट मीन कि जिनको ये सब चीजें नहीं मिली वो खराब बच्चे नहीं, ठीक है। बहुत लोग बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। अभी मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया, मतलब आज ही मैसेज आया 12 बजे रात को, बोलेगी सर दिस एंड दिस, आप तो भूल गए होंगे, मैं आपसे ऑफलाइन में पढ़ता था, बहुत टाइम हो गया, आपका नंबर तो बदला नहीं है, वही है। तो मैंने सोचा कि आपको विश किया जाए, तो आप मुझे भूल गए, मतलब उसने ऐसा कुछ लिखा हुआ था मैसेज में, आप मुझे नहीं जानते होंगे या आप मुझे भूल गए होंगे, बट मैं आपको जो है वो हैप्पी टीचर्स डे, मतलब वो सब विश कर रहा था। फिर मैंने भैया प्रोफाइल पिक पे क्लिक किया, जूम करके देखा, मैं पहचान गया उस लड़के को और पहचाना तो पहचाना, इंसिडेंट भी याद आ गया। मैंने कहा तुझे याद है एक बार मैंने तुझे पूरी क्लास के लिए बाहर खड़ा कर दिया था? बोले हाँ सर आपको याद है। मैं कहा ऐसी चीजें मैं नहीं भूलता भाई, और तू भी नहीं भूला होगा। बोले हाँ, क्योंकि वो था क्लास का वन ऑफ द टॉपर्स, और वो पता आगे बैठकर, आगे वाली लाइन में बैठकर, मतलब दो टॉपर आपस में खेल रहे थे भाई, खेल रहे मतलब हंसी ठिठोली कर रहे हो, मैं यहीं पढ़ा रहा हूं और यहीं बैठे हैं बिल्कुल ये मेरे से मतलब आधे फुट की दूरी पर, और मेरे को मतलब बोलते ना एक फील्ड ऑफ व्यू में, मतलब मेरे एंगल में वो दिख रहे हैं मुझे, और इतने प्यार प्यार से बात कर रहे हैं कि वो बातें भी मुझे सुनाई दे रही है ना। बोला हाँ सर समझ गया मैं, सर आपको तो मैं याद हूं। मैं कहा अभी कहां पे? बोले सर बेंगलोर में जॉब कर रहा हूं। मैं कहा बहुत बढ़िया, शाबाश। तो फाइनली आप सभी लोग अपने अपने अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल घबराओ मत। बढ़िया, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए वन ऑफ द थिंग दैट इज नीडेड इज कि भाई वो होती है मेहनत, और हम ये मेहनत करना ही सीख रहे हैं। इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी, और जर्नी हमारी सर एकदम ताबड़तोड़ चल रही है। नहीं कपल नहीं भाई, लड़के ही थे दोनों। कपलिंग तो मैं तो जाते ही अंदर क्लास में डी कपल कर देता हूं, और जो पीछे वाले बैक बेंचर होते हैं जो हीरो बनने की कोशिश करते हैं, जो टीचर के मतलब टीचर की किसी बात पे कमेंट करके पूरी क्लास को हंसाने और कुछ को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनको उठा के कुछ नहीं बेचारे, वो वैसे ही बस दिखने में डरावने होते हैं। उनको उठा के पहले वाली लाइन के अंदर दो लड़कियों के बीच में बैठा दो, ऐसे बैठे रहे
बोले सर इससे बढ़िया तो आप हमें 10 सवाल करने के लिए दे देते, मैं वो कर लाता, यहां आगे मत बिठाओ। मैं कहा क्यों, ये दोनों तुझे खा रही हैं क्या? अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है ना। हाँ, ड्यूटी सर को फोन मिलाया जाए तो ड्यूटी सर बेटा यहां है नहीं, भाई घूमने गए हुए हैं, ठीक है, हाँ है ना, बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ, चलिए। तो ड्यूटी सर यहाँ पे है नहीं, वो मेरे ख्याल से घूमने गए हुए हैं, और घूमने गए हुए आदमी को कहीं पे परेशान नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा फील हुआ, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा बुरा यही लगता है कि यार ये काम काज छोड़कर तो कुछ दिन मैं मजे लेने आया था, इतने में ये पीछे पीछे ही काम आ गया, इसलिए पांडे अलग सर को पांडे जी, पांडे जी। हम्म, अलग सर को बुलाते हैं, हाँ। मालिक आदमी फोन उठाए ना उठाए भाई, घंटी तो जा रही है घंटी। उठा नहीं रहे हैं। एक कह रहा नंबर लीक हो गया, कर ले फिर कर ले, फटाफट फोन मिला ले भाई, तू ही मिला ले, लीक हो गया तो, है ना। चलिए, तो फिर अभी हम क्या करने वाले हैं, ध्यान रखना क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा रहेगा। हैप्पी टीचर्स डे की भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो, और मुझे भी बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। एंड आई एम प्राउड कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो टीचर एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है, और टीचर बनकर मुझे बहुत अच्छी लगती है। टीचर, हाँ, टीचर पे ऐसे सुना देता हूँ, टीचर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जनरली ये प्राणी जो है, ये प्रजाति जो है, ये खड़ूस पाई जाती है, ये बिना बात के कभी भी चिढ़ जाती है, और ये उस दिन तो हमेशा चिढ़ती है जिस दिन हमारा क्लास में एंजॉय करने का माहौल हो, ठीक है। और ये होमवर्क बहुत देती है, और ये प्राणी, ये प्रजाति जो है, ये अक्सर स्कूलों में पाई जाती है। स्कूलों के बाहर अगर ये कभी पाई जाए और हम इनसे अगर बात करने की कोशिश करें, तो ये प्रजाति ऐसे बिहेव करती है जैसे सांप की पैर पे पैर रख दिया, सांप की पूंछ पे पैर रख दिया हो। और जनरली जनरली टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ कुछ टीचर्स, मैथ्स वाले तो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैथ्स वाले कभी भी अपनी क्लास को कैंसिल नहीं करते, किसी भी आपदा, किसी भी सिचुएशन में हो तो ये अपनी क्लास लेने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, पहुंच जाते हैं। और इन पे बहुत सारी मीम्स भी बनती है कि पानी, बाढ़ आ रही है, किसी मैथ्स वाले टीचर की शादी है, कोई फंक्शन है, फिर भी वो क्लास लेने पहुंच जाते हैं। और इनको हमारी अभी तो ऐसा ही लगता है कि ये हमसे मेहनत करवाना चाहते हैं, और ये मेहनत करवाने के लिए हमें कई कई प्रकार के एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे देते हैं, है ना। तो दिस इज हमारे, हाँ, लास्ट में वो तो बोलना ही पड़ेगा, और हमें हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। टीचर्स की बदौलत मैं जो है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाया हूँ। सभी सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नीचे नाम लगा के लास्ट में डॉट लगा देना, ठीक है। चलिए जी, आज की कक्षा में सर हम रिलेशंस देखेंगे। ये देखो, अभी तुम्हें टीचर्स पे ऐसे सुनाया, और ऐसे कैसे हो गया देखो। हैप्पी टीचर्स डे भाई, एकदम हैप्पी टीचर, 10 on 10 हो गया क्या मेरा? बहुत बढ़िया। बेस्ट ऐसे एवर, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, फटाफट थोड़ी बातें कर लेते हैं, बिकॉज उसके बाद में फिर तुम बोलोगे कि सर अब क्लास छोड़ दो, क्लास छोड़ दो, है ना। तो इसलिए अब फटाफट बातें करते हैं, क्योंकि अपने को आगे भी बढ़ना है। और जैसा कि आपको बताया गया था कि इस हफ्ते मैथ्स की क्लास हर दिन है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैं इस बार जो है वो सीधा जाकर मैनेजमेंट से भिड़ गया। मैं कहा ये क्या तरीका है भाई, है ना। मैं कहा ये क्या तरीका है, मैथ्स की क्लास पूरे दिन होनी चाहिए। बोले ठीक है सर,
इस हफ्ते हमारी 6 की जीत, मतलब कल भी मैं आऊंगा। सर इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं लगती मैथ्स, मैं कहा बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। ठीक है, फटाफट बताओ लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? सर हमने देखा लॉग सीरीज, मतलब लॉग वाली सीरीज का एक्सपांसन। ये देखो, यही था भाई लॉग वाली सीरीज का एक्सपेंशन, है ना। और सर ये था लॉग, मतलब वो था ln 1 प्लस एक्स का, ये है ln 1 माइनस एक्स का, जिसमें सारी टर्म्स नेगेटिव होती है, पहले वाली टर्म भी नेगेटिव आएगी, बाकी सबके आगे माइनस साइन लगे ही है। और सर इसमें क्या होता है, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है। कुछ बच्चों का एक बहुत ही बेहतरीन डाउट यहां पर मुझे देखने को मिला, और वो डाउट था सर ये कंडीशन कहां से आई, है ना, ये कंडीशन जो है ये कहां से आई। बस 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 बेटा सामने देखो, हाँ पहले वाली जो होगी ना सीरीज वो माइनस, ये इसमें सारी टर्म्स माइनस होंगी, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन होगा। अब कुछ बच्चों का डाउट यह आया कि सर ये कंडीशन कहां से आई, बिकॉज जब आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज लिखवाई थी, तो जब आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज लिखवाई तो दैट इज वैलिड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। बट ये कंडीशन बता सकते हो ये कहां से आई, जल्दी से बताओ, है ना। क्योंकि एक होता है जब हम किसी, जैसे ये सब टेलर सीरीज या मैक्लॉरन सीरीज जहां से निकाली गई है, तो पहली चीज तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए बनाई जाती है ये सीरीज, ठीक है। अब टेलर सीरीज और मैक्लॉरन सीरीज जब आप आईआईटी में पहुंच जाओगे, एनआईटी में पहुंच जाओगे, तो हायर, मतलब जब आपके मैथ्स 1 और मैथ्स 2 आपके फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मैथ्स आने वाली है, तो वहां पर आप पढ़ने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, टेलर सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। मतलब ये बीएससी और एमएससी का सिलेबस हो गया। बट डोमेन की जो लोग बात कर रहे हैं, तो डोमेन भी अगर मैं बोलूं तो ln 1 माइनस एक्स की डोमेन जो है सर वो ये होनी चाहिए, तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी 1 माइनस एक्स की जो डोमेन है वो मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x जो है वो 1 से छोटा होगा। x 1 से छोटा तो समझ में आता है, ये कहां से आया फिर ये बताओ, ठीक है, हाँ है ना, बिल्कुल सही। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि डोमेन की वजह से अपर लिमिट आई है, इसमें डोमेन की वजह से लोअर वाली लिमिट आई है। बट व्हाट अबाउट दिस, ये क्यों आ रहा है? तो ये आता है, आपको एक चीज मैंने आपको बताई होगी शुरू में जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, तो कन्वर्जिंग सीरीज एंड डाइवर्जिंग सीरीज, आपसे इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी पूछेगा, आपसे इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी पूछेगा जब वो सीरीज कन्वर्जिंग बन रही हो, मतलब उसका आंसर एक फाइनाइट नंबर आ रहा हो, मतलब हर आगे आने वाली टर्म जो है वो छोटी होती जाए। क्या ये बात समझ में आती है? वरना अगर हर आने वाली टर्म अगर बड़ी होती गई, हर आने वाली टर्म अगर बड़ी होती गई, तो उसमें इंफिनिटी तक का सम मैं आपसे क्यों पूछूंगा भाई, वो तो सीधा सीधा देख के पता चल रहा है दैट इज इनफिनिट, है ना। क्या ये बात समझ में आई? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक चीज होती है जब आप हायर आगे चलकर अगर मैथ्स परस्यू करोगे या फिर आप कॉलेज में देखोगे, दैट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो उससे निकाला जाता है ये कि अगर आप x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी रहोगे तो ये सीरीज कन्वर्जिंग बनेगी। इससे अगर आप बाहर चले गए तो ये सीरीज डाइवर्जिंग हो जाएगी, जिसका सम फिर इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये उसके लिए वैलिड भी नहीं है। सेम अगर आप इसमें x की वैल्यू को -1 से छोटी लेकर जाओगे तो ये सीरीज डाइवर्जिंग हो जाएगी, है ना। क्या मेरी बात समझे, है ना। और जबकि एक्सपोनेंशियल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीरीज में क्या है ये देख, x की पावर 0 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब x कोई भी नंबर होगा, आगे चलकर x की पावर 100 अपॉन 100 फैक्टोरियल, तो ये देख ये वाला जो फैक्टोरियल है ना, ये फैक्टोरियल बहुत तेजी से बढ़ता है, फैक्टोरियल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इसका डिनोमिनेटर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आगे आप चाहे x की कोई सी भी वैल्यू रख दो, ये उसको कन्वर्ज कर देगा, मतलब टर्म्स को छोटी कर देगा, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज समथिंग एल्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि कोई भी एक कर्व है, उसका एक छोटा सा सर्कुलर पार्ट लो, है ना, फिजिक्स में पढ़ाया जाता होगा तुम्हें, और उसका सर्कल कंप्लीट कर दो। वो जो एक बहुत डेल्टा एक्स जिसको आप बोलते हो, अगर वो छोटा सा पार्ट किसी सर्कल का हिस्सा है, उस सर्कल की जो रेडियस होगी दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, तो ये x की सारी रियल वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करती है और ये x की इन्हीं वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करती है ना। क्लियर है? तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये वाला कंडीशन कहां से आया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक सवाल मैंने आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दिया था, एक ही मंत्र हमारा कि भाई साहब n को हटा दो न्यूमरेटर से। अब देखो यार प्रैक्टिस करी होगी तुमने, इसको n को हटाने की कोशिश की होगी न्यूमरेटर से,
हाँ अभी आ रहे रिलेशन फंक्शन पे, पहले जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो तो डिस्कस कर लें। जब मैं n को न्यूमरेटर से हटाने की कोशिश करता हूं तो ध्यान से देखना, तो मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 2n है, मतलब इससे कौन कौन से फैक्टर्स निकल सकते हैं, एक 2n, फिर आप एक 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बोल सकते हो, ऐसा कुछ। तो न्यूमरेटर में 2n का फैक्टर बनाओ, क्योंकि 2n जहां से निकलेगा उसको मैं उड़ा दूंगा सीधा सीधा, है ना, 2n कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो अब जरा देखना, ये एक काम करो, पहले तो सब में अलग अलग कर दो, देख इधर, तो ये आ गया 2n स्क्वायर अपॉन 2n का फैक्टोरियल, प्लस सर ये वाली चीज आ गई 3n अपॉन 2n का फैक्टोरियल, प्लस 4 अपॉन 2n का फैक्टोरियल। इनमें से कौन सी टर्म आपको एकदम रिलैक्स महसूस करवा रही है? सर वो वाली टर्म हमें को रिलैक्स महसूस करवा रही है जिसमें न्यूमरेटर में n नहीं है। तो सर इसको हमें कोई सिंप्लीफाई नहीं करना इसमें न्यूमरेटर में, क्योंकि हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का टास्क है उसमें आपने यही तो बोला कि न्यूमरेटर से n को हटाओ, तो इसमें सर n है ही नहीं, तो ये काम हो गया। बोले सर इसमें भी हट जाएगा 2 मिनट में। मैंने कहा कैसे हटेगा भाई 2 मिनट में, जल्दी से बता। बोले सर इसको ऐसे लिखो, एक 2n कॉमन लिया तो 2n से कम का फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में बचेगा, ये और ये गया। तो मैंने कहा यार ये भी हो गया। अब मैंने कहा ये वाली चीज तुझे परेशान करेगी या और ये भी ज्यादा परेशान नहीं करेगी अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये देखिए लिखा हुआ है 2n स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल को 2n इंटू 2n माइनस 1 लिख लिया, एक 2 और एक n गया, तो बेसिकली सर ये लिखा हुआ है n अपॉन 2n माइनस 1। अब आगे वाले स्टेप जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये आपने कैसे सोचा। तो एक सिंपल सी चीज समझ में आ रही है, एक सिंपल सी चीज समझ में आ रही है, एक सिंपल सी चीज समझ में आ रही है कि भाई ऊपर इसमें से जो फैक्टर निकलेगा अब अगला, मतलब इसमें से मैं एक फैक्टर और निकाल लूं तो सर वो निकलेगा 2n माइनस 1 और साइड में बचेगा 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये वाला नंबर निकाल लेते हैं, इससे कम का एक फैक्टोरियल बचता है, एक कम का फैक्टोरियल बचता है। तो सर अब ये काटा पीटी तभी होगी जब ऊपर 2n हो, तो मैंने कहा ऊपर 2n माइनस 1 बना लेते हैं। वो मैंने कहा वो कैसे बनाओगे? तो बोले सर ये लो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और एक -1 एक +1 लो भैया। ये कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताना, इतना तो कर सकते हैं ना। देखो ऊपर बन गया 2n माइनस 1, हैप्पी। अरे बोलो हैप्पी बोल दिया करो भाई, HP तुरंत। तो लो सर नाउ स्प्लिट द डिनोमिनेटर, तो बाहर बचा हाफ, देखना जरा, और इसके नीचे मैं ले गया 2n माइनस 1 के फैक्टोरियल को, ले भाई। और सर ये इस टर्म के नीचे भी ये जाएगा तो 1 अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इज दिस गेम क्लियर टू एवरीवन? है ना, इज दिस गेम क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक बार बता वापस, जैसा कि बताया था सर ये आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ले भाई ये और ये कैंसिल हो गया। अब फाइनल लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमने इस टर्म को जब सिंप्लीफाई किया, सर बाहर बचा 1/2, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ब्रैकेट के अंदर बच रहा है सर एक 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसकी जगह हमने ये लिखा, ये कैंसिल, तो 1 अपॉन 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस सर 1 अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। मैंने कहा यार ये तो ठीक लग रहा है ना। फिर यहां पे आ जाओ, देखना जरा ध्यान से, सर यहां बचा 3, यहां बचा 2, तो यहां आप बोलोगे सर दिस इज नथिंग बट 3/2, और डिनोमिनेटर में बचा 1/2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और फाइनली सर यहां बचा 4 अपॉन 2n का फैक्टोरियल। जो चीज हम अचीव करना चाह रहे थे सर वो चीज हमारी अचीव हो गई, और वो चीज हमारी अचीव हो गई, और अब हम सीधा सीधा आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आंसर लिखने वाले हैं। प्लीज सभी लोग देखना, क्योंकि जनरली ये बच्चों को क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लगते हैं, बट ऐसा है नहीं भाई, ऐसा है नहीं। अब एक बार बता, इस 1/2 को अंदर भेजू तो यहां पे आ जाएगा 1/2 और यहां भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, सिग्मा भी लगाने वाला हूं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जरा देखना ये वाले दोनों टर्म्स तो सेम है, तो सर फाइनली हमारे पास में क्या लिखा गया, 1/2 1 अपॉन 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये वाली टर्म, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस हाफ दैट इज 2, 1 अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और लास्ट में सर 4 अलग और 1 अपॉन 2n का फैक्टोरियल। अब सर ये चीज हमने सारी की सारी लिख ली, और ये सारा आपने इसको लिखा है, और बाहर सिग्मा था, तो ये लो सर सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी,
सिग्मा एन की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी और सिग्मा एन की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी। अब मुझे आंसर बताना स्टार्ट करो। ये कौन है? नहीं हो रहा, ये तो इजी है भाई। नहीं क्या हो रहा? नहीं हो रहा तो जोर लगाओ। अब n की वैल्यू 1 रखोगे सर, बाहर हाफ है, जल्दी से बता। n की वैल्यू 1 रखने पर ये 0 फैक्टोरियल, नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा, ध्यान रखना। ये आ रहा 0 फैक्टोरियल। फिर n की वैल्यू 2 रखने पर सर ये 2 फैक्टोरियल, 3 रखने पर सर ये 4 फैक्टोरियल। इवन वाले फैक्टोरियल्स आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। 2 टाइम्स n की वैल्यू 1 रखोगे सर ये आएगा 1/1 फैक्टोरियल, 2 रखोगे सर ये आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 रखोगे सर ये आएगा 5 फैक्टोरियल। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। और यहां पे आ जाओ 4 टाइम्स n की वैल्यू 1 रख, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। अब कॉपी के पन्ने पलट, और डिनोमिनेटर में सिर्फ इवन फैक्टोरियल और ऑड फैक्टोरियल चलते होते हैं। जब डिनोमिनेटर में इवन फैक्टोरियल और ऑड फैक्टोरियल चलते होते हैं तो आंसर क्या लिखते हैं आपकी कॉपी में? जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या लिखना है भाई। कि जब डिनोमिनेटर में सारे इवन फैक्टोरियल्स हैं तो e की पावर 1 प्लस e की पावर -1/2, और बाहर एक हाफ था। क्या ये बात क्लियर है? फिर 2 टाइम्स जब डिनोमिनेटर में सारे ऑड फैक्टोरियल्स होते हैं, सारे ऑड फैक्टोरियल्स, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर -1/2। अब यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे इवन फैक्टोरियल्स नहीं है, 0 गायब है ना, 0 गायब है। तो इसका आंसर लिखेंगे e की पावर 1 प्लस e की पावर -1/2, और माइनस ये वाली टर्म की वैल्यू जो कि होती है सर 1। कितने लोगों को एकदम 100% क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो। लो सर, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये दोनों हो जाएंगे 1/4। ये जब e से मल्टीप्लाई हुआ तो e, फिर आ जाएगा 1/4 e की पावर -1। यहां बच रहा है सर दैट इज e और माइनस e की पावर -1। इसमें पहले ले ले एलसीएम, ये ले भाई, और अब इसको उड़ा दे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर तो सर ये आ जाएगा 2e प्लस 2e की पावर -1 -4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो e वाली टर्म्स है उनको सबको इकट्ठा कर ले। e/4 e 2e, तो 3e प्लस e/4, 12 और 1 13, दैट इज 13/4 e आ गया। और 1 e की पावर -1 वाली टर्म्स कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। इन दोनों का एडिशन आ जाएगा e की पावर -1 प्लस का, और 1/4 है तो सर ये आ जाएगा 5/4 e की पावर -1 मतलब 1/e, और सर ये लिखा हुआ है -4। तो 30। अरे वाह, ऑप्शन बी बबीता जी इज द करेक्ट आंसर। क्या था भाई इसमें? 75% जनता का सही जवाब है। और बाकी जनता जिनसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, मैं फिर बोल देता हूं भाई, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन रिपीटिंग वैरायटी का है, एंड देयर आर 100% चांसेस कि ये सवाल जब आप मेंस में जाओ तो आपको आगे बैठा हुआ दिखाई दे, है ना? हाँ, 100% चांसेस है। और एक ही नारा हमारा कि भाई इस n को न्यूमरेटर से हटाओ, और उसके लिए कुछ जुगाड़बाजी करनी होती है। जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं उन्हीं को ऊपर बनाना होता है। फिर मैंने कहा यार इस सवाल का जवाब बता दे। सर इसमें तो बहुत आसान है। मैंने कहा फिर भी मैं ऑप्शन दे देता हूं। 45 सेकंड सिंगल करेक्ट पोल। तो x की वैल्यू उसने 0 से लेकर 1 दे रखी है, मतलब वो ये बोल रहा है कि ये सीरीज कन्वर्जिंग है, मतलब वो एक्सपेंशन वाली चीज वैलिड है। और सारे ऑप्शंस में मैंने देखा ln 1 - x बिठा रखा है। अब हम जानते हैं कि ln 1 - x का जो एक्सपेंशन होता है, जो कि हमारी रार फाइल में है, वो होता है सर -x की पावर 1/1 माइनस x² माइनस x³ माइनस x की पावर 4/4। ये वाली चीज होती है सर। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ln 1 - x। है ना? क्या ये बात क्लियर है? तो सभी ऑप्शन में ln 1 - x बैठा है, तो पक्का इसमें से ln की सीरीज निकलेगी। जो आपकी पहली टर्म है, जिसको आपने लिखा है 3/2 x², तो x² वाली टर्म में अगर आपको लॉग में अगर x² वाली टर्म आती है तो सर इसमें से -x²/2 अलग कर लो। यहां क्या बचेगा वो मैं आपसे अभी पूछूंगा। फिर सर जो दूसरी टर्म आपने लिखी है वो लिखी है 5/3 x³। मैंने कहा यार ln के एक्सपेंशन में क्या आती है? सर -x³/3 आती है। जो तीसरी टर्म आपने रखी है सर वो लिखी है 7/4 x⁴। तो यहां पर कौन सी आती है लॉग में? -x⁴/4। है ना? बस खत्म हो गया खेल। अब आपको यह समझ में आया कि मैंने ये क्यों अलग किए।
क्योंकि ये log 1 माइनस एक्स की या ln 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन में दिखते हैं और मुझे यहां पे सभी ऑप्शंस में बैठा हुआ दिख रहा है। अब मुझे एक बार बताओ यहां क्या लिखूं कि ये बन जाए, तो सर इसको उधर ले जाके जोड़ दो, तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहां पे आप लिख दीजिए 2x स्क्वायर। इसको इधर ले जाके जोड़ दो, क्या आ जाएगा सर, यहां पे आ जाएगा 2x क्यूब। इसको उधर ले जाके जोड़ दो, सर यहां कितना आ जाएगा 2x की पावर 4। ऊलाला ऊलाला हो गया सर, ये तो बहुत ही मस्त सिचुएशन है ना। ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली उसने सारे ऐड करवा दिए। तो सर जैसे ही हम ऐड करेंगे तो इसमें से हमने ले लिया 2 और एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचेगा, मतलब इस पूरी सीरीज में से, ये तो इनफाइनाइट तक जा रही है ना भाई, हाँ, डॉट 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 करके छोड़ दे, दैट मींस दैट इज गोइंग टिल इंफिनिटी। तो 2 और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, पहली टर्म 1, फिर बचेगा x, फिर बचेगा सर एक्स क्यूब टिल इंफिनिटी। फिर माइनस के बाद में ये वाली टर्म्स, या माइनस के साथ ही लिख दो, या इन सब में से मैं माइनस साइन कॉमन लेकर लिख रहा हूं, ये बता दे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 टिल कहां तक, इंफिनिटी। आ गया सर आंसर। सर ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी पहली टर्म 1 है, कॉमन रेशो मतलब a अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशो x है। अब माइनस के बाद में अगर मैं आपसे सिर्फ इस चीज की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर इस x को पहले इधर राइट में लेके जाओ, है ना, क्योंकि ये इसमें पार्ट है नहीं। बट सर आप हमसे सिर्फ प्लस वालों की साइन की वैल्यू पूछ रहे हो, तो इस माइनस को हटाओ, यहां लगाओ, तो ये साइन, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितने लोग एग्री करते हैं कि इस पूरे की वैल्यू ये है, तो बस यहां रख दे इसके अंदर, इस पूरे की जगह। तो माइनस के बाद में इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ ln 1 माइनस एक्स माइनस एक्स। अब सिंप्लीफाई कर ले भाई, तो ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस सर ये हो जाएगा प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये भी माइनस माइनस सर ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स। अब एलसीएम ले ले, तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स। अब सर ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स कॉमन ले ले, तो यहां बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। न्यूमरेटर में अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है। ये आपका एफ एन एफ है भाई, देख ले कौन से ऑप्शन में बैठा है, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ln ऑफ 1 माइनस एक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बस इतना सा करना था इस सवाल में, सिर्फ 68% जनता का सही जवाब है यार। क्यों ये वाले सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो, मतलब मैं जानना चाह रहा हूं। है ना, जल्दी से बताओ। और अब की बार हिंट जो है वो हमें ऑप्शन से लगा। इसमें आपका एक डाउट ये आ सकता है कि सर अगर मान लो हमें ऑप्शंस नहीं दिखाई जाते, वो कुछ बोलते थे कि इसका जवाब समथिंग टाइम समथिंग आ रहा है, ऐसा कुछ, ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं ना कि इस सीरीज का जवाब जो है, तो फिर मैंने कहा फिर मैं जनरल टर्म से लिखता, है ना। थॉट क्लिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जनरल टर्म तो दिखाई देती है। मेथड 2 देख इसका, मेथड 2 में बोलता कि मैं ये बता, ये जनरल टर्म क्या होगी इसकी। ऊपर चल रहे हैं सर ऑड नंबर्स 3, 5, 7, और नीचे अगर पहली टर्म है तो 2 है, दूसरी टर्म है तो 3 है, तीसरी टर्म है तो 4 है। तो मैंने कहा ये जो ऑड नंबर्स होते हैं ये 3 से शुरू हो रहे हैं, दैट मींस 2r प्लस 1, और डिनोमिनेटर में अगर पहली टर्म है तो 2 है तो tr प्लस 1, और सर ये आप जनरल टर्म लिख रहे हो tr। अब जो डिनोमिनेटर में है वही पावर में है x की, ये देखो, और इसमें मैं r की वैल्यू कहां से कहां तक पुट कर रहा हूं, r की वैल्यू 1 2 3 4 टिल कहां तक, इंफिनिटी तक। कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए भाई। पहले ये बताओ जनरल टर्म ये सेट है क्या। जब भी हम जनरल टर्म बाय ऑब्जर्वेशन या बाय मेथड लिखते हैं तो r की वैल्यू 1 डाल के देखा, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, x की पावर में 2, हां सर ये बन गया। r की वैल्यू 2 डाल के देखा, सर ये बनेगा 5, ये बनेगा 3, और x की पावर में 3। सर सेट बैठ रहा है। अब बताओ क्या करें,
है ना, ठीक है। तो आपको यह बात दिखाई देती है कि डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं। अब देखो यार, लॉग का एक्सपेंशन तुम्हें है ना थोड़ा सा पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है गेम। जो पावर में है वही नंबर में है, मतलब सॉरी, जो पावर में है वही डिनोमिनेटर में है, जो पावर में है वही डिनोमिनेटर में है, जो पावर में है वही डिनोमिनेटर में है। तो मैंने कहा यहां पर अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि जो पावर में है वही डिनोमिनेटर में है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, इसमें से x की पावर r+1 अपॉन r+1 अलग कर लो, बस खेल खत्म। इतना सही है। अबे छुट्टी दे दूंगा, पहले इतना तो पढ़ लो यार, तुम लोग बहुत खतरनाक काम कर देते हो यार कभी कभी। देख इसको लिख 2r+1, इस +1 को लिखा 2 -1, कोई दिक्कत थोड़ी है। और x की पावर r+1, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? न्यूमरेटर की बात। अभी आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब इसको अंदर भेज। 2, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया सर, ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू r+1, इधर से आपने x की पावर r+1 भेज दिया, और फिर जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई तो माइनस x की पावर r+1, और डिनोमिनेटर में सभी के ही r+1 था। ये और ये कैंसिल हो गया भाई, ले। अब ये पूरा माहौल आपने सिग्मा के आगे लिखा हुआ था, बिकॉज सर सिग्मा के आगे मतलब सिग्मा के आगे लिखोगे क्योंकि ये जनरल टर्म है, सिग्मा के आगे रखोगे तभी तो बात बनेगी। तो 2x की पावर r+1 और माइनस के बाद में x की पावर r+1 अपॉन r+1, और इस पे भी सिग्मा लगा दे। अब सर r की वैल्यू 1 से इंफिनिटी और r की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी, इस 2 को बाहर निकाल दीजिए। सर ये बन रही है एक इनफाइनाइट जीपी, और ये बन रही है सर लॉग का एक्सपेंशन, ln1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, मतलब एक प्लस एक्स भी आएगा, वो देख लेना, है ना, है ना। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, हाँ। आई होप यू डन दिस। तो ये मेथड 2 हो गया भाई। और ये दादा ये भी दिया था क्या? ये हुआ? इसको एक बार री होमवर्क देता हूं, ईमानदार से बताओ ये हुआ कि नहीं, ईमानदार से। और आज मैं टीचर गया था तो स्टूडेंट भी बन जाऊंगा भाई, क्योंकि ये उस साल का सवाल है जिस साल मैं आईआईटी का पेपर देने गया था। सर हमसे छोड़ो, हमसे छोड़ दो, हमारे मन में ये डाउट ही नहीं है कि हमसे हुआ कि नहीं हुआ। आप तो ये बताओ आपसे हुआ कि नहीं। मैंने कहा इसमें मैंने एक सिली मिस्टेक की वजह से आंसर गलत लिख दिया था, मेरा आंसर आ गया 4 और इसका एक्चुअल आंसर है 3। और वो सिली मिस्टेक किस वजह से हुई? पेपर के प्रेशर, और जो मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया एक चीज पर, है ना। जरा ध्यान से देखना। ये नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली। तगड़ा सवाल है। एस के सचिन कुमार, हाँ, के की वैल्यू 1 से लेकर 100 डिनोट द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन रेशियो इज दिस। तो अगर मैं आपसे एस के की वैल्यू पूछूं दैट डिनोट्स द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जिसकी पहली टर्म ये है, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है सर? a अपॉन 1 माइनस आर। a मतलब फर्स्ट टर्म, तो दैट इज k माइनस 1 अपॉन k फैक्टोरियल, और कॉमन रेशियो है सर 1/k, यही है ना। अब जरा ध्यान से देखना सर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आफ्टर एलसीएम न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहां पर आएगा k फैक्टोरियल और यहां आएगा k माइनस 1, ये और ये उड़ा दिया, तो k अपॉन k फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि सर आपने क्या किया, इस k फैक्टोरियल में से एक k कॉमन लिया और एक k माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया, ये और ये गया। तो पहले तो आप सभी लोग इस बात पे नक्की करो कि एस के जो है वो आपका ये आ गया, एस के जो है वो ये आ गया, ठीक है ना, बोलो। ठीक है, अभी पूरा सवाल समझ लेते हैं, ठीक है जी। अब सर इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो कांस्टेंट ऐड करके जो भी हमारा आंसर आएगा वी विल ऐड इन दिस, ठीक है ना। तो पहले मैंने कहा इस प्रोग्राम को देखते हैं, फिर मॉड वॉड बाद में लगाएंगे। तो भैया k² माइनस 3k प्लस 1 और एस के की वैल्यू 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल,
अब ऐसा नहीं है कि तुमने ये चीज पहले नहीं देखी, है ना, ऐसा नहीं है कि ये चीज तुमने पहले नहीं देखी, देख रखी है। वो जो पिछली क्लास में एक सवाल करवाया था ना, जिसमें न्यूमरेटर में आर का फैक्टर था, क्यूबिक थी, और बाहर एक फैक्टोरियल वाली टर्म थी, तो वही तो ही है। फिर से मुझे टी मॉड बनाना है, क्योंकि फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाए तो एक तरीका तो है कि सर इसको न्यूमरेटर से हटाऊं, है ना। अब देखो फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ गया तो हमारे पास में दो थॉट है, यही तो आपने सिखाया। अब तक जो फैक्टोरियल वाले केसेस थे, अब तक जो फैक्टोरियल वाले केसेस थे, ध्यान से देखना, जैसे इस सवाल के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल था और ऊपर ऐसा कुछ n का या k का या r का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं कि न्यूमरेटर में से r n या फिर x हटाओ, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा सर, तो वो वाली थॉट लगाओगे, मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि ये वाला जो एक्सपेंशन है इसका आंसर या इस सीरीज का जो आंसर है दैट विल बी ई के टर्म्स में आना चाहिए, बट आपका ध्यान इस लिमिट की ओर जाना चाहिए। यहां पर इस लिमिट को देखकर मुझे ये क्लियरली एहसास हो रहा है कि इस सवाल का जवाब ई के टर्म्स में नहीं जा सकता। कारण, क्योंकि सर ई वाला जो एक्सपेंशन होता है उसमें 1 से इंफिनिटी जाना होता है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। हाँ, मैं अपनी मिस्टेक भी बता दूंगा क्या हुई। नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, क्या ये बात क्लियर है? नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, तो सर ये ऑब्वियसली वो तो नहीं है। तो दूसरा थॉट आता है कि सर टी मॉड। पहला थॉट समझ में आया क्यों रिजेक्ट हुआ, कि हम डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल देखकर एक्सपेंशन ऑफ ई क्यों नहीं सोच रहे हैं, ये ई की पावर एक्स क्यों नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज द टर्म्स, मतलब जो एक्सपेंशन की लिमिट है दैट इज नॉट गोइंग टिल इंफिनिटी। यहां पे इंफिनिटी होता तो मैं ई के बारे में भी सोचता, बट ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि आंसर वो न्यूमेरिकल टाइप में फिल करवा रहा है, तो एक उस तरीके से भी सोच लिया यार ई में कहां से वो वैल्यू पुट करवाएगा। या तो इसका आंसर दिया होता कि हाँ भाई इसका आंसर आ रहा है अल्फा ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, हाँ ना। नाउ अब बताओ कि इसमें मुझे सोचना है टी मॉड, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। थॉट ही काम करती है, ध्यान रखना भाई, और ये क्रिटिकल थॉट है कि हम ई की तरफ क्यों नहीं गए। अब टी मॉड कैसे लगाते हैं, जब एक आर का एक्सपेंशन हो या आर का टर्म हो, आर का एक्सप्रेशन हो, बाहर एक फैक्टोरियल हो। पिछली क्लास का पहला सवाल आपको यही बताया था। तो सर हमें यह पता है कि ये वाला फैक्टर इसके अंदर बनाओ, तभी जाकर ये कैंसिल होगा, है ना। अब की बार आप ये तो नहीं बोल सकते कि यहां पे k-1 है तो ऊपर k का फैक्टर बना लो। मान लो अगर ये ऐसा होता, अब उसके बाद में आंसर आएगा कि नहीं वो नहीं पता, बट ये न्यूमरेटर में होता तो मैं ये बोलता है जो पिछली क्लास की पहली क्लास का, मतलब पिछली क्लास का पहला सवाल था उसमें जो हमने थॉट लगाया, उसमें हम क्या बोलते, हम उसमें ये बोलते कि भाई यहां पे k-1 है, यहां पर k आ जाएगा तो ये k-1 इंटू k, ये k फैक्टोरियल बन जाएगा। बट सर ऐसा तो है नहीं, ये तो डिनोमिनेटर में बैठा है, तो अब होनी चाहिए कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन होने के लिए सर k-1 बनना चाहिए इसके अंदर, है ना। क्या बनना चाहिए? k-1। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो मैंने कहा एक काम कर यार, इसमें k-1 बना। एक बार बता दो कि आपको k-1 वाला आइडिया एकदम समझ में आ गया कि वाई आई एम मेकिंग k-1 इन दिस, क्योंकि न्यूमरेटर में k बनाकर भी कुछ कर नहीं लोगे भाई तुम। मल्टीप्लाई होकर, अगर फैक्टोरियल वाली टर्म मल्टीप्लाई होकर एक दूसरा फैक्टोरियल बनाना हो तो हम उसका अगला नंबर ढूंढते हैं, बट अगर कैंसिलेशन करना हो तो सर यहां जो बैठा है उसी को ढूंढते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, इसमें से जबरदस्ती k-1 ले लिया कॉमन, और सर क्या किससे मल्टीप्लाई करें कि k² आ जाए, साथ साथ में देखता जा रहा हूं। सर ये आ जाएगा k² माइनस k, आपको -3k चाहिए तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -2k प्लस 2, तो ये दो फैक्टर्स तो आ गए। तो ये आ गया सर इतना k² माइनस 3k, बट आपको +1 चाहिए, तो इसमें से आप एक काम करो, माइनस, यहां पे कितना आ रहा है +2 आ रहा है ना, हमें वहां पे +1 चाहिए, तो यहां पे सर आप एक -1 कर दो। ये ठीक है ना। आराम से देखो कि मैंने k-1 का फैक्टर जो सोचा उससे मेरे पास में ये आ गया, ठीक है। और ये जो आपके पास में 1/k-1 फैक्टोरियल है, ये दोनों के नीचे चला जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? हो गया। अब सर k-1 की फैक्टराइजेशन आपने हमें सिखाई है कि एक k-1 निकालेंगे तो पीछे बचेगा सर k-2 का फैक्टोरियल। मैंने कहा k-2 में से अगर k-2 निकाल लूं तो
तो पीछे बचेगा सर k माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये आ रहा है 1 अपॉन k माइनस 3 का फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल। कितने लोगों को टी मॉड दिख गया? ईमानदारी से बताना यार। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम रैंडम चल रहे हैं, सारा हमने सर आंसर निकाला है बढ़िया से। टी मॉड दिखा? अरे बोलो। दिखा टी मॉड? दिखा कि नहीं दिखा? ये देखो, अगर ये फंक्शन ऑफ k है तो ये फंक्शन ऑफ k माइनस 2 है, अगर ये फंक्शन ऑफ k है तो ये फंक्शन ऑफ k प्लस 2 है। हाँ, यहां पे k माइनस 1 k माइनस 2 होता तो एक का डिफरेंस होगा। इनपुट में डिफरेंस कितने का है सर? 2 का, तो मतलब 2 2 के बाद में कैंसिलेशन होगा। चलिए सर, कहां गया सवाल, आ जाइए। तो भाई साहब इसकी जगह हमने लिख लिया, इस पूरे की जगह 1 अपॉन k माइनस 3 का फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इस पे लगा हुआ है जी मॉड, और सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर 100 है ना। ठीक है, अब बात आती है सर मॉड की। अब बात जब मॉड की आती है, अच्छा एक और चीज सर, आपने इसमें हमें यह बता रखा है, आपने हमें इसमें यह बता रखा है कि जहां से पहली डिफाइंड टर्म शुरू हो वो वाला फैक्टोरियल लगा लेना चाहिए, है ना। वो तब बताया बेटा जब टर्म्स इनफाइनाइट हो। ठीक है, सारी बातें ढंग से लिखना, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ये वाला रास्ता ले लेते हैं कि यार इसमें k की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा तो 1 अपॉन माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 रखूंगा तो 1 अपॉन माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, 3 रखने से आएगा। तो वो क्या करेगा, सिग्मा k की वैल्यू 3 से लेकर 100 मॉड के अंदर सर ये लिख देगा। तो वो तो और ही गलत हो गया, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये चीज आपको सिखाई गई व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। पहली चीज इसको लिखो, काटा मारो, बगल में लिखो दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट इनफाइनाइट। दूसरा रीजन, चलो ये वाली टर्म तो कुछ होगी, ये तो डिफाइंड है भाई k बराबर 1 पे, तूने इसको क्यों गायब कर दिया? ध्यान से सोचना भाई, ये वाली टर्म तो डिफाइंड है k बराबर 1 पे, तो तूने जब k की वैल्यू 3 से शुरू की तो इसका तो चलो समझ में आता है, जो भी तेरा लॉजिक रहा होगा, इसको भी तू k की वैल्यू 3 से ले गया, बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से सुनना, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सर आप इसमें k की वैल्यू 1 और 2 इसमें तो नहीं रख सकते। तो मैंने कहा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है यार, लोड लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। मैंने कहा कैसे, आ जाओ। तो मैं ऐसे करता हूं, ध्यान सुनना, इस पूरी सीरीज में k बराबर 1, k बराबर 2 और k बराबर 3, k बराबर 4 से लेकर k बराबर 100, यहां का सम इन सभी वैल्यूज पे अलग से निकाल लेता हूं और इन दोनों पे इस सीरीज का सम अलग से निकाल लेता हूं। आराम से देखना कि यही दिक्कत है ना कि हम इसमें k की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। तो सर एक काम करते, k की वैल्यू 1 इसमें तो रख सकते हैं। मैंने कहा हां बिल्कुल रख सकते हैं। k की वैल्यू 1 रखिए, कितना बनेगा सर, ये बनेगा 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू S1, 1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू S1, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास में माइनस 1 S1, मतलब माइनस S1 का मॉड। k की वैल्यू 2 रख इसमें, 4 माइनस 6 प्लस 1 इंटू S2 और इसका मॉड, ये आएगा कितना सर, माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस S2। अब सर k बराबर 3, k बराबर 4, इस पे क्या आएगा? तो मैंने कहा वो तो देख मैं यहां से निकाल रहा हूं। अब ठीक है, बोलो भाई ठीक है कि नहीं है, कि k बराबर 1 पे और 2 पर जो वैल्यू आ रही है वो मैंने यहां लिख ली, मॉड के अंदर लिखी है, और इन पे मैं आगे निकालता जाऊंगा। अब ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना, ये ठीक है, हाँ या ना। अब ध्यान से देखना जब आप इसमें k बराबर 3 रखोगे तो ये आएगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन k बराबर 3 रखने पे 2 फैक्टोरियल का मॉड। ये आपके पास में मतलब पहली टर्म बोल सकते हो, ठीक है।
फिर जब आपने k की वैल्यू इसमें 4 रखी तो ये आएगा सर 1 अपॉन कितना, 4 रखने पे 1 अपॉन, और ये आएगा सर 4 रखने पर 3 फैक्टोरियल। सारी टर्म्स लिखता जा रहा हूं। फिर सर ये आएगा 1 अपॉन 5 रखने पर, सो दैट इज 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। फिर जब मैं ये सारे मॉड लगा रहा था, है ना, जब मैं ये सारे मॉड लगा रहा था तो एक बच्चे ने बोला सर आप फालतू में ही मॉड लगा रहे हो। मैंने कहा क्यों यार? बोले सर मॉड के अंदर की क्वांटिटी तो पॉजिटिव है। मैं कहा कैसे? बोले सर ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 1/2, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 1/6, ये लिखा हुआ है 1/2, ये लिखा हुआ है 1/6, तो इधर वाला नंबर हमेशा ही छोटा है। तो मॉड था बट अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, उसके बाद में हमने मॉड हटा दिया, क्योंकि मॉड ऐसे ही काम करता है सर। ये लो, ठीक है, अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सभी क्वांटिटी पॉजिटिव आएंगी, आप कोई सा भी देख लो। और वैसे भी दिख रहा है सर, इसका डिनोमिनेटर छोटा, सॉरी इसका डिनोमिनेटर छोटा तो ये नंबर बड़ा होगा, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा तो ये पूरा नंबर छोटा होगा। तो ये बड़ा ये छोटा, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। यहां नहीं दिख रहा तो हर एक टर्म निकाल के देखो, हर एक टर्म मॉड के अंदर पॉजिटिव लिखी हुई है। ठीक है सर, अब फटाफट बताओ सर क्या करना है फिर। मैंने कहा देख, पहली टर्म आ रही है 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन, जब 3 रखा तो 1/2 फैक्टोरियल, प्लस दूसरी टर्म आ रही है सर आपके पास में, जब आप k की वैल्यू 4 रखोगे तो 1/1 फैक्टोरियल, और यहां पे 4 रखा तो 1/3 फैक्टोरियल। फिर तीसरी टर्म आ रही है आपके पास में सर 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल। करते करते आप जब आगे बढ़ोगे 100 रखोगे तो सर ये आ जाएगा आपके पास में 100 पर 97 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन, इससे 2 ज्यादा, दैट इज 99 फैक्टोरियल। अब कैंसिलेशन पैटर्न को ध्यान से देख। इफ आई लुक अप टू द कैंसिलेशन पैटर्न, तो यहां वाली 2 ये, फिर ये वाली टर्म इसको उड़ाएगी, फिर ये वाली टर्म इसको उड़ाएगी। ऊपर अगर ये वाली 2 टर्म्स प्लस में बच रही हैं तो लास्ट में सर माइनस साइन के बाद में यहां पर भी 2 टर्म्स बचेंगी, बाकी सारी आपकी कट पिट जाएंगी। तो मैंने कहा इनको ऐड करने के बाद में बता दे क्या आएगा। और आप चाहो तो यहां पे अभी इन दोनों का डिफरेंस, इनपुट का डिफरेंस 2 है, तो आप k-2 वाला फैक्टोरियल लाकर और फिर वो बड़े वाले में बड़ा छोटे वाले में छोटा वैसे भी कर सकते हो। बट सर ऊपर अगर ये 2 टर्म्स बच रही हैं, दैट इज 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल, तो माइनस साइन के बाद में सर एक 1/99 फैक्टोरियल बच रही है। इसके जस्ट ऊपर वाली टर्म एक और बचेगी, दैट इज 1/98 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए भाई, अब हमें दिख रहा है कि सर उसने ये वाला फैक्टर क्यों लगा रखा है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लूं तो ये आ जाएगा प्लस, तो 1/98 फैक्टोरियल मैंने कॉमन लिया, यहां बचेगा 1/99, ताकि ये इससे मल्टीप्लाई हो 99 फैक्टोरियल बन जाए, और यहां बनेगा 1। टेक एलसीएम, तो ये क्या लिखा हुआ है सर, दैट इज 100/99 इंटू 98 फैक्टोरियल। साफ साफ दिख रहा है ये 100 का स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, इसमें एक 100 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आराम से देखकर बताना, 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल, सर ये आ जाएगा 100 फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर में सर ये क्या लिखा हुआ है, 100 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस साइन के बाद में ये वैल्यू क्या है सर, दैट इज 2। ठीक है भाई, अब हम अपने एफएनएफ की तरफ जा रहे हैं। के की वैल्यू 3 से लेकर 100 तक का आपने आंसर बताया, 2 माइनस के बाद में 100 का स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल, प्लस सर मॉड लगा हुआ है, ऑब्वियसली S2 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है आपको, और यहां पर S1 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ये तो इतने पार्ट का हुआ। सर आपने साथ में ये भी जोड़ रखा है, 100 का स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, है ना, तो ये और ये हुआ कैंसिल। अब मुझे S1 S2 प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। अब यहां पर वो गलती मैं बताता हूं जो मैंने की। मैंने कहा S1 कितना है सर, ये निकाल लिया। SK हमारे पास में SK कितना है, 1/k-1 का फैक्टोरियल, है ना। तो व्हाट इज S1? S1 हो जाएगा सर, इसमें k की जगह 1 रख दो तो 1/0 फैक्टोरियल। S2 कितना हो जाएगा, k की जगह 2 रख दो तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2। और भाई इतना करने के बाद में मैं ये 4 उसमें, आप बोल सकते हो कि ऑप्शन में मैंने इसको फिल कर दिया, बबल कर दिया, 0 4 भरना था। ठीक है,
अब सर गलती कहां हुई है नहीं समझ में आया। मैं कहा ध्यान से, बहुत बारीक गलती हुई है। कोई बता सकता है गलती कहां हुई है? कोई बता सकता है प्लीज? अब तो आपको समझ में आ गई होगी गलती हुई कहां है। हाँ बीएमडब्ल्यू तो कोई बात नहीं, वो छोड़ दे तू। आईआईटी जेई इज द टास्क ऑफ बीएमडब्ल्यू भाई, नॉट मतलब कोई छोटी मोटी गाड़ी। हाँ जिसने भी लिखा है बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, S1 1 नहीं है, S1 इज नॉट 1, S1 0 है। और यही मैं, एक तो मतलब जो भी बोल दो गलती हुई है, आई एक्सेप्ट, मतलब पेपर में S1 0 क्यों नहीं है? मैंने कहा देख इस लैंग्वेज के हिसाब से S1 क्या होगा सर? S1 एक ऐसी इनफाइनाइट जीपी का सम है जिसमें फर्स्ट टर्म k-1 फैक्टोरियल है। तो जिसकी फर्स्ट टर्म k-1 मतलब 1 फैक्टोरियल, जिसकी फर्स्ट टर्म 0 है और कॉमन रेशियो जो है वो 1/1 है। क्योंकि आपने जब एस के निकाला तो ये देखो ध्यान से, k-1 आपने कैंसिल किया। जिस फैक्टर को आप कैंसिल करते हो तो आपको ये लिखना चाहिए था कि k1 के लिए ये वाली चीज वैलिड नहीं है। तो ऐसी कोई इनफाइनाइट जीपी जिसकी पहली टर्म 0 हो, कॉमन रेशियो 1 हो, तो a/1 - r। और ऑब्वियसली सर इसमें हम इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे भी नहीं क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो 1 हो गया। तो सर जिसमें सारी टर्म्स ही 0 हो, चाहे आप इंफिनिटी तक लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, तो S1 क्या आएगा सर? 0। S1 क्या आएगा? 0। जबकि आप यहां से S1 निकाल रहे हो तो यह गलत है। यहां से S1 निकलेगा ही नहीं, यहां से बेसिकली आप k की वैल्यू 2 3 ये पुट कर सकते हो। तो जैसे ही S1 0 हुआ, ठीक है, जैसे ही S1 0 हुआ, ये गलत है भाई। एक्चुअल में इट इज 0 + 1 प्लस ये वाली चीज, एंड दिस इज अवर FNF, है ना? क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से क्या है, क्योंकि ये आपने मॉडिफाई कर दिया, समझ में, सिंप्लीफाई कर दिया आपने एसके को, है ना? कितने लोगों को बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा, बहुत तगड़ा सवाल है, मतलब काफी अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, चलिए शाबाश, आ जाओ। अरे यार ये भी दे रखेगा। चलो कितने लोग बोलते हैं सर इन दोनों में से कोई एक बता देता हूं, इन दोनों में से कोई एक बता देता हूं, इन दोनों में से कोई एक बता देता हूं, इन दोनों में से कोई एक बता देता हूं जल्दी से। कौन सा बताना है? फिर थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन पढ़ लेंगे क्योंकि वो जरूरी है। समझ नहीं आया दोबारा देख लेना। ये री होमवर्क दे देते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, ये आपके री होमवर्क है। वैसे इसमें एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट लगता है बस। क्या देना इसको री होमवर्क, यार कर दो ना। ये वाला बताता हूं क्योंकि मुझे पता है तुम सेकंड वाला पूछोगे, सेकंड वाला तुम चुटकियों में कर दोगे। इसमें जब आपको एक सीरीज का जवाब दे रखा हो और वो भी अप टू इंफिनिटी, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, ध्यान से देखना प्लीज। चल ठीक है, फिर ये वाला बता देता हूं। हाँ 2025 वाला बता देता हूं। इसमें आपको एक सीरीज का जवाब दे रखा है। अब ये सीरीज कहां से आई? ऑब्वियसली सर हमारे वापस ये बियॉन्ड सिलेबस है, वैसे ये इंटीग्रेशन से आती है ये सीरीज, ठीक है, बट हमें वहां जाना नहीं है। बट उसने ऑलरेडी रिजल्ट दे रखा है तो रिजल्ट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस सीरीज का जवाब अल्फा है, इस सीरीज का जवाब बीटा है, ठीक है। अल्फा जो सीरीज है उसमें 1/1 की पावर 4, फिर 1/3 की पावर 4, फिर 1/5 की पावर 4। कुछ गड़बड़ लग रही है आपको अल्फा में? मतलब कुछ कमी महसूस हो रही है? हां सर, अल्फा में हमें कमी यह महसूस हो रही है कि ये टिल इंफिनिटी तो है, बट अगर हम इसको आंसर कॉपी करना चाहते हैं तो यहां पर सारे नंबर्स की पावर 4 होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4। बट वो पूछ रहे अल्फा क्या होगा। तो सर अगर इस रिजल्ट को यूज करना है तो हमें कमी जो है वो पूरी करनी पड़ेगी।
तो सर 1/2 की पावर 4 इसमें गायब था, 1/4 की पावर 4 गायब था, 1/6 की पावर 4 गायब था, 1/8 की पावर 4 गायब था। ऐसे करके हमने ये जोड़ दिया और जो जोड़ा वही घटा दो। और ये कमी पूरी करने के बाद में अब आप इस सीरीज की जगह पाई की पावर 4/90 लिख सकते हो। पाई की पावर 4/90 अब लिख सकते हो। और जो आपने घटाया है ये बेसिकली यही बीटा है। यहां तक एग्री करो, ठीक है। जो था, जो कमी थी इसमें वो हमने ऐड कर दिए वो नंबर्स और वही सब्ट्रैक्ट कर दिए। जो सब्ट्रैक्ट किए उसी को आपने बीटा बोला है। अब ये जो आपका बीटा है ना भाई बीटा, इसमें से 1/2 की पावर 4 कॉमन ले ले, क्योंकि बीटा पता है क्या लिखा हुआ है, 1 × 2 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 को आप 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4 लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज 2 × 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4। फिर ये जो 6 की पावर 4 है इसको आप 2 × 3 की पावर 4 दोनों पर पावर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1/2 की पावर 4 × 3 की पावर 4 टिल चलता जाएगा। डिनोमिनेटर से 1/2 की पावर 4 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, 1/4 की पावर 4 टिल चलता जाएगा। तो जहां पर इवन नंबर्स हैं उसमें सिर्फ आप अगर 2 कॉमन ले लेते हो तो ये देख ध्यान से, तेरे को यही तो बन गया बीटा। कितने लोगों को बात समझ में आई? क्योंकि 2 को लिखा 2 × 1, 2 की पावर 4, 1 की पावर 4, 4 को लिखा सर 2 × 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 6 को लिखा 2 × 3, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 कॉमन लिया 1/4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, सारी लाइन से आ गई। खेल खत्म हो गया सर। ये तो मतलब सर यहां से आप बोल सकते हो बेसिकली बीटा इज 1/2 की पावर 4 दैट इज 16, और इस पूरे का जवाब आपने दे रखा है सर पाई की पावर 4/90। और मेरे ख्याल से पिछले सवाल में ये बीटा वाला ही पूछा है ना। इसमें वो जो गायब है वो आपको ऐड करने हैं और जो गायब नहीं है उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब जो ऐड करो वही सब्ट्रैक्ट करना है। अब सर इस सवाल का पूरा जवाब निकाल लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल निकाल लेंगे भाई। पूछा क्या ये बताओ सर, अल्फा/बीटा पूछा है तो पूरे को हम एक काम करते हैं बीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो अल्फा/बीटा इज पाई की पावर 4/90 होल डिवाइडेड बाय बीटा और -1। बस अब आंसर लिख दे भाई। सर ये है पाई की पावर 4/90 और बीटा की खुद की वैल्यू आ गई सर पाई की पावर 4/90 और एक 16 भी है तो ये आ जाएगा 16, और उसके बाद में सर ये रहा -1। ये और ये गया सर, ये 16 - 1 15 लिखा हुआ है। कितने लोगों को बात समझ में आई है ना। तो ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप चाहो तो इस पे न्यू टू मी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जो कमी है उसको पूरा करना है और आंसर आ जाएगा। वैसे बहुत सारे लोगों के लिए न्यू नहीं है। अब इसका आंसर मुझे चैट सेक्शन में बताना। दिस इज योर डिब्बी नंबर ए, चैट में इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, ठीक है भाई। जाओ, कितनी मिनट बची है भाई? हाँ निमोमडा करेंगे, घबराओ मत, अभी मेरे पास 15 मिनट है। आजा। कार्टेशियन प्रोडक्ट लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सर? जो सेट आपने पहले लिखा है उसके एलिमेंट्स पहले वाले पे, और दूसरा सेट जो आपने दूसरी पोजीशन पे लिखा है उसके एलिमेंट्स दूसरी पोजीशन पे, और पेयर बनाना है A, B का। और ये बात यहां पे ये लिखी हुई है, A, B का पेयर बनाओ सच दैट A जो है वो सेट A से बिलोंग करे, पहले वाला एलिमेंट सेट A से, दूसरे वाला सेट B से। B क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए तो सर B वाला एलिमेंट, पहले वाला एलिमेंट सेट B से, दूसरे वाला एलिमेंट सेट A से, है ना। अब बात आती है सर 3 का अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो एक सवाल भी दिया था घर पे, तो कुछ नहीं सर, अब की बार 3-3 के पेयर बना लो। उसमें क्या होगा, पहले वाला एलिमेंट सेट A से, दूसरे वाला एलिमेंट सेट B से, और तीसरे वाला एलिमेंट सेट C से। और इस सेट के अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के अंदर सारे आपके पास में पेयर होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर है?
अब जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया था, उसी सवाल का दूसरा रूप मैंने बोला था ना, बी क्रॉस बी फाइंड करके लाना, शायद ऐसा कुछ होमवर्क था, वो कर लोगे आप मेरे ख्याल से, है ना। अब जैसे उसने बोला कि P एक सेट है 1, 2 का, P क्रॉस 2 निकालना है, तो ऐसे कर सकते हो कि पहले P क्रॉस P निकाल लो, ठीक है, मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हो, है ना। वरना 1 और 2 के सारे पॉसिबल पेयर, जैसे इसमें पहले मैं अगर आपसे पूछूं P क्रॉस P क्या होगा, तो सर 1 2 का पेयर हमें 1 2 के साथ बनाना है। ऑप्शंस बताइए फटाफट, यहां नीचे लिखे हुए ऑप्शंस, टाइमलेस पोल स्टार्ट कर रहा हूं। सर P क्रॉस P मतलब 1 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का पेयर 2 के साथ, सारे पेयर्स बनाने होते हैं। 2 का पेयर 1 के साथ, हेलो, 2 का पेयर 2 के साथ। सर कितना बढ़िया चैप्टर है, मैंने कहा हाँ, ये आ गया P क्रॉस P। अब इसी P क्रॉस P का आपको पेयर P के साथ और बनाना है। अब तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज P क्रॉस P, देखते रहना, पेयर ऑलरेडी बने हुए हैं, इस पेयर का 1 के साथ ट्रिपलेट बना दो, तो 1 1 पहली और दूसरी पोजीशन पे बैठे, 1 1 पहली और दूसरी पोजीशन पे है, एक 1 जो होगा वो तीसरी पोजीशन पे आएगा। फिर इसी का ही 2 के साथ पेयर बना दो या ट्रिपलेट बना दो, तो 1 और 1 ऑलरेडी है, अब 2 तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा। 1 2 ऑलरेडी बैठे हैं पहली पोजीशन पे, इसका इसके साथ, तो 1 2 1, 1 और 2 पहली दोनों पोजीशन पे है, इसका ट्रिपलेट इसके साथ बनाना है, तो ये अब तीसरी पोजीशन पे आएगा। फिर 1 2 2, फिर सर 2 1 का 1 के साथ, तो 2 1 1, फिर 2 1 का सर 2 के साथ, दैट इज 2 1 2, फिर 2 2 का सर 1 के साथ, दैट इज 2 2 1, और 2 का 2 के साथ, दैट इज दिस, है ना, आसान है। कौन सा आंसर आ गया भाई जिसमें 8 एलिमेंट्स हो, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2, सर ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वी नो, हम जानते हैं सर ये सब भाई साहब खतरनाक हो रहे तुम, 90% जनता का सही जवाब है सर, ये भी कोई सवाल थोड़ी था। अरे मैंने कहा एनसीईआरटी लेवल का तो है ही भाई। चलिए अगला सवाल, टाइमलेस पोल स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी से, 13 मिनट हमारे पास में बची हैं। आराम सवाल पढ़ना, आंसर बताना, ठीक है। If the difference between the number of subsets of two set A and B is 120, then number of elements in A cross B. तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B का फॉर्मूला आपने हमें बताया था लास्ट क्लास में, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। मान लेते हैं सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स P है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q है, तो P इंटू Q आ जाएगा सर, ये है ना, है ना। अब जल्दी से बताओ, ये जो लैंग्वेज दे रखी है ये क्या बोल रहा है कि सेट ए जो है उसके सबसेट्स कितने होंगे, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने पी माने हैं, तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे। सबसेट्स किसी भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी होते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर पी, सेट थ्योरी में बता रखा है। सिमिलरली सर सेट बी जिसमें आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्यू माने हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे सर वो 2 की पावर क्यू। अब आपको दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द सबसेट्स ऑफ टू सेट ए एंड बी इज 120, तो 2 की पावर p माइनस 2 की पावर q, ये आपको 120 दे रखा है। अब इससे आपको p और q डायरेक्टली निकालना भी आता है सर, मतलब वो ये चीज पूछ रहा है कि कौन से दो ऐसे 2 की पावर्स है जिनका डिफरेंस 120 आता है। ऑब्वियसली सर हमें पता है वो, दैट इज 128 माइनस 8। अब 128 क्या होता है बेटा, 2 की पावर कितनी, 64 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 7, और माइनस सर ये कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो आपके पास में सर p की वैल्यू होगी 7, ये वाली वैल्यू होगी 3, तो 7 इंटू 3 दैट इज 21। ये क्लियर है। 65% जनता, क्योंकि वो जनता इस बात पे नहीं पहुंच पाई होगी। ये हमने सेट थ्योरी में भी ये सेम क्वेश्चन किया है, ठीक है ना।
नोट करके फटाफट जो पिछली क्लास में लिखा था वो अब लिख सकते हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने नोट करके ये वाली चीज लिखा था ना। जैसे पिछली क्लास में क्या क्या बातें की थी हमने कि सर एक तो ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है बी यूनियन सी के साथ, तो ए क्रॉस को बी के पास भेज दो और ए के साथ क्रॉस को सी के साथ भेज दो। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बीच में यहां यूनियन तो यहां भी यूनियन, यहां इंटरसेक्शन तो यहां भी इंटरसेक्शन। ये बात हमने देखी थी, लिख लीजिएगा साइड में कहीं पे। फिर ऑर्डर्ड पेयर की भी आपने बात की थी जिसपे एक सवाल करवाया था एक्स और वाई का। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्रॉस प्रोडक्ट वाला बोल रहे हो क्या? वो नहीं है भाई ये ठीक है ना। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल मतलब आप कभी बोलना चाहते हो कि x कॉमा वाई ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये 2 कॉमा 3 के बराबर है, तो ऐसा तभी होगा जब पहली पहली पोजीशन वाले एलिमेंट्स इक्वल होंगे, दूसरी दूसरी वाले, दैट इज x2 होगा और y जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। एक बात और नोट कर लो सर, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ये कितने होते हैं सर? दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। और ये 3 के लिए भी है भाई, ये 3 के लिए भी है। हो गया क्या 5:30? अभी है ना टाइम, पढ़ लेना आराम से भाई। टीचर वाले दिन, टीचर्स डे वाले दिन टीचर को ही बताओ पेले पड़े हैं। तो ये लो सर, अगर आप 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो तीनों एलिमेंट्स जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल रहा है उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, जितने के लिए भी है वो आप लगा दीजिए। ये हो गया नोट नंबर 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, है ना। अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल करवाता हूं और फिर उस सवाल का आप मुझे जवाब बताना। मान लेते हैं कि इसमें 1, 2, 3 और 4 और इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और 6। मैंने आपसे सवाल पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। मैं आपसे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा हूं, आराम से देखना, है ना। स्टोरी नहीं भाई, फिर मैं तुम्हें जल्दी छोड़ रहा हूं ना, स्टोरी काय की है, फिर मैं 5:30 की जगह 5:45 पे छोड़ूंगा। स्टोरी का आज मतलब ये है कि मैं तुम्हें आज 5:30 पर ही छोड़ दे रहा हूं, बस ये सवाल लास्ट है, ये कर दो। पहले सवाल आराम समझ लो। तो अभी हम इसको मोटे मोटे रूप से ये समझेंगे कि सर आप हमसे 2 सेट कैलकुलेट करवा रहे हो, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, एक है बी क्रॉस ए। ना आप देखा ना ताप, फटाफट ए क्रॉस बी निकाला, फटाफट ए क्रॉस बी निकालो, फटाफट आराम से, फटाफट आराम से। सर नहीं समझे? मैंने कहा देख ए क्रॉस बी, ए वाले एलिमेंट्स का पेयर बनाना है सर इसके साथ, दैट इज 1, 1, पहले 1 फिर 3, 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, मतलब पहले इस एलिमेंट को ले रहा हूं, इन चारों के साथ पेयर बना रहा हूं, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ और फिर 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। और सर फिर 4 को उठाया, इन चारों से पेयर बना रहे हैं, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 5 के साथ और 4 का 6 के साथ। सर ये हमारे पास में जो सेट आ गया ये ए क्रॉस बी आ गया। अब मुझे बी क्रॉस ए बताओ। मैं तो बेसिक तरीके से जा रहा हूं कि इन दोनों को सेट को निकाल लेता हूं और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स निकाल लूंगा। सर बी क्रॉस ए मतलब, मैंने कहा कुछ नहीं, पेयर ए और बी एलिमेंट्स, मतलब ए और बी सेट वाले एलिमेंट्स का ही बनाना है, बट अब की बार बी पहले लिखा हुआ है, दैट मींस बी वाले एलिमेंट्स पेयर में पहले आएंगे। तो 1 का 1 के साथ, अब इसको उठाओ, चारों के साथ पेयर बनाओ। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, चारों के साथ पेयर बन गया। 3 का उठाओ, 3 को उठाओ और 3 का सबके साथ पेयर बना दो,
3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। फिर 5 को उठाओ, 5 का पेयर सभी चारों के साथ बना दो। 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ। लिखना नहीं है, सिर्फ समझो। फिर आ जाइए इधर, 6 को उठाओ, सबके साथ पेयर बना दो। 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ एंड 6 का 4 के साथ। अब ये दोनों सेट निकल गए, सिर्फ मुझे बताओ क्या हो गया। 4 का 1 के साथ, 4 का 3, अरे 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 अरे, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटर थोड़ा तेज चलो, बीच में अखड़ के गिर गो। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो दोनों सेट आ गए। अब बेसिकली पूछ क्या रहा है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं भाई। कॉमन एलिमेंट्स गिनने स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दो एलिमेंट्स को आप कॉमन मतलब सेम तब बोलोगे जब उसमें पोजीशन भी सेम हो। दैट मींस यू कांट से कि 3,1 और 1,3 सब देखो दोनों नंबर्स का पेयर सेम है। नहीं, मैं उन दो नंबर्स को जिनके नीचे अंडरलाइन करूंगा वो सेम तभी बोलूंगा जब उसमें पोजीशन भी सेम हो। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट। बताना स्टार्ट कर भाई। 1 1 ये वाला पेयर सेम है। फिर सर 1 3 1 3। फिर सर ध्यान से देखो 3 1 3 1 है ना। फिर ध्यान से देखो 3 3। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये पूरा आपके सामने डायग्राम मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं अब एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, आप ट्रू फॉल्स में जवाब देना। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, वो ए और बी के कॉमन एलिमेंट से ही पेयर बनेंगे, है ना। जैसे मान लो मैं आपसे ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स पूछूं तो सर 1 और 3, 1 और 3। तो अगर मान लो मैं ये पूछता कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो आप बोलते सर 1 और 3। तो बेसिकली आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट्स निकल के आए। अब 1 का 1 के साथ पेयर, मतलब इसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी सेट के साथ कर दो। अगर मान लो मैं आपको एक सेट देता 1 3 और एक सेट और दे दूं 1 3, मैं बोलूं कि इसके एलिमेंट्स का पेयर इसके साथ बनाओ, तो आप यही बोलते ना 1 1 1 3, फिर 3 1 3 3, यही चार एलिमेंट्स आते हैं। दैट मींस इनमें जो कॉमन चीजें रिफ्लेक्ट होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद में, वो कॉमन पेयर बेसिकली इनके कॉमन एलिमेंट से ही बनते हैं सर। तो मैं आपको अगर दो एलिमेंट देता अगर मैं आपको देता हूं तो आप उससे कितने पेयर बना सकते हो सर, 4। ठीक है ना। अब मैं इसको एज ए फॉर्मूला जनरलाइज करने वाला हूं, तो मुझे पता है आंसर आ गया, बट कभी भी आपसे ऐसा सवाल पूछे तो इनकी पहली पोजीशन पे जो लिखे हों उनका इंटरसेक्शन ले लो, इनकी दूसरी पोजीशन पे जो लिखे हों उनका इंटरसेक्शन ले लो, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए। ऑब्वियसली दोनों सेम होंगे, दैट इज 2 इंटू 2 बराबर 4, है ना। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, इस बात को ध्यान रखना। सर आपने ये पोजीशन क्यों खेला, क्योंकि मैं देख सवाल पलटने वाला हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाला सवाल, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जल्दी से, बस हाँ 1 मिनट बची, जल्दी से बता दो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अब आपके पास में एक तरीका तो यह है कि आप ए क्रॉस ए लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी सेट के साथ करना है, और आपके पास में ए क्रॉस ए आ गया, ए क्रॉस बी लिखा ही हुआ है, कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ लेना। ठीक है ना। ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस ए आप लिख लोगे, कॉमन एलिमेंट्स ढूंढना, और फिर उसमें नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स काउंट करना, जिसका हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पहली पोजीशन पे जो लिखे हुए हैं उनमें कॉमन एलिमेंट्स,
ठीक है, और जो दूसरी दूसरी पोजीशन पे लिखे हुए हैं उनमें कॉमन एलिमेंट्स करना घर पे जाकर ये वाली एक्सरसाइज। अब इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए। बी और ए में दो एलिमेंट्स कॉमन है, ए और ए में चार एलिमेंट्स कॉमन है। ए का इंटरसेक्शन विद ए इज बेसिकली ए, तो 4 इंटू 2 सर ये कितना आ जाएगा 8। एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू, और ये घर पे जाके देखना 8 ही पेयर निकलेंगे इन दोनों में, चेक करके देखना जिसको विश्वास ना हो। इसको आप कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, एज पिरामिड, ये होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे, और कल कोई टीचर्स डे नहीं है। कल कहां जाओगे बच्चे? सीक्वेंस एंड सीरीज के दो सवाल, इनफैक्ट ये वाला सवाल नहीं, ये बाद में देंगे, ये वाला सवाल साथ साथ में सीक्वेंस एंड सीरीज चलने देते हैं ना। हाँ, डन डन डन, ठीक है, साथ साथ में सीक्वेंस एंड सीरीज चलने दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि एडवांस वाले प्रॉब्लम्स हैं, चलने देते हैं। अब इसका मैं कोई आपको हिंट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई सीक्वेंस दिखाई दे आपको सारे तरीके बता चुके हैं, उनमें से कोई ना कोई हथकंडा इस पे लग रहा होगा। और कैलकुल बहुत तगड़ी होगी भाई, जो लोग बीएमडब्ल्यू वाले हैं कि सर हमें तो हाई कैलकुलेशन से डर लगता है, तो बस फिर छोड़ देना ऐसे सवालों को, फिर एडवांस भूल जाओ और मेंस भी भूल ही जाओ भाई, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी करो। और इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री की भी तैयारी मत करो, ड्रॉप लेने की तैयारी करो फिर, और फिर ड्रॉप में भी यही सवाल वापस दिखाई देंगे, फिर सर अल्टीमेटली आप क्या कहना चाहते हो। तो मैंने कहा भाई देख, करना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, टीचर्स डे आज आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आपके पास 45 मिनट्स का ब्रेक है, एंजॉय योर डे, और थैंक यू सो मच फॉर सच ए लवली स्टूडेंट्स, एंड आई एम अगेन वेरी 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 थैंकफुल, रिस्पेक्टफुल एंड प्रिविलेज्ड कि मैं आप सब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि मेरी अभी क्लास है, ठीक है। चलिए, स्टोरी सुनाएंगे, 100% स्टोरी मेरे पास में है यार, घबरा मत। ठीक है, शायरी, शायरी भी अभी मेरे पास में नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। देख लो यार, कैसी ऑनलाइन की दुनिया हो गई है, बच्चों से टीचर ही रिक्वेस्ट कर रहा है, वरना सर ये हाथ तो हमने उल्टे जुड़े हुए देखे हैं। टीचर ऐसे खड़ा होता है सामने, बच्चे सर छोड़ दो, आज आज पापा को मत बताना प्लीज, मैम मत मारो। यहां पे उल्टा हो रहा है, मास्टर ही बने। एक बार मेरा माथा गर्म हो गया ना, हाँ, फिर कुछ नहीं, ठंडा ही करना पड़ेगा, कर क्या सकता हूं मैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। बच्चे बात करना चाह रहे थे, अलग सर की कॉल आई हुई है, एक सेकंड एक सेकंड, जल्दी से भाई, मेरी क्लास भी है। अर्जुना 1.0 वाले टीचर्स डे विश करना चाहते हैं, है ना, थोड़ा फेंट देता हूं। अब मालिक रिप्लाई करे तो भाई साहब मुश्किल ही लग रहा है। अब यार, दबा दूंगा बटन फोन वाला, हाँ लियो ना। अब बस और कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मीटिंग वीटिंग में हो इसलिए मिला तो दिया है। मालिक, मालिक कहां पर हो, उठाओ फोन।
चलो ठीक है। नौकरी का खतरा भी तो है ना? कहीं पता चला मेरा आखिरी टीचर्स डे ही ना हो जाए। जस्ट किडिंग, कोई बात नहीं। अब उठाया नहीं फोन, कोई बात नहीं, आएगा तो मैं बोल दूंगा यार अर्जुना वाले तंग कर रहे थे सर, थोड़ा सा संभाल लेना। तुम भी बोल देना सर काफी दिन से आपकी याद है। तो वो ब्रश जो है वो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी है, या सिर्फ अर्जुना वाले में चलाते हो? बटर वाला निकाल के सर फेंट दिया करो तुरंत आते ही, कोई भी टीचर आए ना क्लास में एकदम गीला होके जाए, बोले यार ये तो बहुत खतरनाक बैच है, बड़े अच्छे बच्चे हैं। बाय बाय।